हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी नंबर के बारे में। तो बाइनरी नंबर मतलब हमें सब पता है, इट्स रिप्रेजेंटिंग 0 एंड 1, ठीक है? और उसका बाइनरी सिस्टम का बेस वैल्यू होता है 2। और अगर हम लोग बेस वैल्यू तो 2 है, अगर हम लोग उसका प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो ये रहता है 2 पावर 0 1, 2 पावर 1 इज 2। ऐसे करके जितना हम लोग 2 की पावर इंक्रीज करते करते जाएंगे, उसका प्लेस वैल्यू भी इंक्रीज होते होते जाएगा। जैसे डेसिमल नंबर में था। डेसिमल नंबर में क्या करते थे हम लोग? 10 पावर 0, 10 पावर 1, ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी नंबर का प्लेस वैल्यू होता है 1 2 4 8 16 32, ऐसे इंक्रीज होता है। तो ये है हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और दिस इज आवर बाइनरी नंबर, जो हमारा 0 एंड 1 के फॉर्म में ही रहता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं रहता, मतलब उसके अलावा और कुछ नंबर्स में वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। सो इन बाइनरी ईच नेक्स्ट प्लेस प्रीवियस प्लेस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2। जैसे यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ना, उसका भी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा रहता है। मतलब जितना लेफ्ट से राइट से लेफ्ट तक जाएगा, उतना 2 का पावर इंक्रीज होते होते जाता है, ठीक है? अब देखो, द राइट मोड द सॉरी द राइट मोस्ट digit of binary integer is the 1s digit. The next digit to the left is the 2s digit. Next is the 4s digit. The 8s digit so on. मतलब कि यहाँ पे देखो, ये हमारा 1s डिजिट हो गया, ये हो गया 2s डिजिट, ये हो गया 4s डिजिट, ये होगा 8s, ये हो गया 16, ये हो गया 32। तो ऐसे करके इंक्रीमेंट होते जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। ये जो नीचे दिया गया है बेस 2 का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हमारे बाइनरी नंबर में हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो इसको अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो मैं कैसे करूंगी? यहाँ पे देखो, सबसे लेफ्ट में कौन सा है? फर्स्ट में 1 है। सॉरी, जो यहाँ पे जो राइट साइड में सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा है? 1 है। 1 यहाँ पे होता है 2 पावर 0। 2 पावर 0 का वैल्यू होता है 1। सो 1 इंटू 1। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 1। सो 2, 1 इंटू 2, 0 इंटू 4, 1 इंटू 8। इनका टोटल वैल्यू निकल के आएगा हमारा 11। यहाँ पे बेस 10 दिया गया है, इसका मतलब ये हमारा डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या मिला? 1011 बाइनरी नंबर का 11 हमारा डेसिमल नंबर होता है। अगर हम बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो 01 101 01 1110, ये हमारा सही है। अगर इसकी बात करेंगे 102 2101 19, ये नहीं है। ये इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। और आई रिप्रेजेंटेशन की बात की, हम लोग उसको कैसे राइट करके रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? तो हम लोग ऐसे बेस लगा के कर सकते हैं, नहीं तो बेस 2 लिख सकते हैं, नहीं तो 0 भी 1011, नहीं तो 1011 बी लिख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से कि हम लोग बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर। अब देखो, द बाइनरी नंबर्स आर द बाइनरी नंबर्स दैट आर इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर 0 to 9 आर शोन इन द टेबल। अब हमें ये पता है कि बाइनरी नंबर है, यानी कि डेसिमल नंबर है। तो वो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं, ये इसका टेबल है। तो 0 का बाइनरी नंबर है 0, 1 का 1, 2 का 10, 3 का 11, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110, 7 का 111, 8 का 1000, 9 का 1001। तो ऐसे करके हमारा बाइनरी नंबर हम लोग लिखते हैं, ईच डेसिमल नंबर का, ईच काउंटिंग नंबर्स का, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, एमएसडी और एलएसडी किसको बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमएसडी एलएसडी के बारे में जानने के लिए। क्योंकि कहीं पे भी अगर कोई भी बाइनरी नंबर दिया गया है, तो वहां पे अगर आप लोगों को बोला जाए कि एमएसडी साइड से ये नंबर, तो आप लोग कैसे उसको पहचानोगे, ठीक है? तो एमएसडी क्या होता है और एलएसडी क्या होता है वो देखते हैं। एलएसडी मतलब एमएसडी मतलब लेफ्ट मोस्ट डिजिट। सपोज ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, यहाँ पे सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है? ये वाला है, ठीक है?
लेफ्ट मोस्ट डिजिट मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब जिसका पावर ज्यादा रहता है। तो किसका पावर ज्यादा रहेगा? लेफ्ट मोस्ट साइड में जो नंबर है उसका पावर ज्यादा रहता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और आइदर हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। डिजिट भी बोल सकते हैं, बिट भी बोल सकते हैं। इसलिए लेकिन ज्यादातर सभी जगह में हम लोग एमएसबी और एलएसडी एलएसडी एमएसबी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एमएसबी और एमएसडी। दूसरा है एलएसडी और एलएसबी, राइट मोस्ट डिजिट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एलएसडी। ये तो सब जिस जिस नंबर का पावर सबसे कम है और जीरो है, उसको हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से कंसिडर कर सकते हैं इस नंबर को। ठीक है। Millions and even billions of tiny switches are arranged so that digital devices can perform the functions they do with a binary number systems. अब हम बोलते हैं कि 01 हमारा बाइनरी नंबर है एंड इट इज बाइनरी नंबर को हमेशा बाइनरी नंबर को हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, वो ही एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो हमारा डिवाइसेस होता है वहां पे मिलियंस और बिलियंस ऑफ छोटे-छोटे स्विचेस रहते हैं जो हमारा 0 एंड 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। जब उसका 2 स्टेट होता है, एक होता है ऑन, दूसरा होता है ऑफ, ठीक है? तो व्हाई बाइनरी नंबर इज़ यूज़फुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स? एक होता है करंट अवेलेबिलिटी और करंट नॉट अवेलेबिलिटी। अगर कहीं पे हमारा 1 है, तो वहाँ पे करंट अवेलेबिलिटी है, अगर 0 है तो वहाँ पे करंट अवेलेबल नहीं है। दूसरा है वोल्टेज हाई और लो। जब 1 रिप्रेजेंट होता है वहाँ पे हमारा वोल्टेज हाई है, अगर वहाँ पे 0 रिप्रेजेंट होता है तो वहाँ पे वोल्टेज हमारा लो होता है। तीसरा है ट्रांजिस्टर ऑन एंड ऑफ। अगर 1 है तो ट्रांजिस्टर ऑन है, अगर ऑफ है तो ट्रांजिस्टर 0 है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर क्यों बोला गया? आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज देखोगे, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर, कोई भी आईसीस, कोई भी सिस्टम देखोगे, वहां पे हमारा ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। जो 01 रिप्रेजेंटेशन है वो टोटली डिपेंडिंग अपॉन आवर ट्रांजिस्टर। इसके बारे में कोई और वीडियो में बात करेंगे। When reading or pronouncing a binary number, it is commonly simply say 1 और 0। कहीं पे भी अगर हमारा बाइनरी नंबर दिया गया है, इसको हम लोग 1011 नहीं बोल सकते। वी कैन से इट 1011। ठीक है। When writing binary number and placing digits in position of place value, only digits available are 0 and 1. To exit 1, the place value is rest to 0 and 1 is placed in next value column to the left. Because after 1 there is no digit 2 in binary। 1 के बाद बाइनरी नंबर में 1 के बाद 2 नहीं होता है। 1 के बाद होता है 1 0 और डेसिमल में होता है 9 के बाद 10, नॉट 1 0। ठीक है। अब देखो, वो था हमारा खाली बाइनरी नंबर, कैसे हम लोग एक डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब आता है हमारा 4 बीट एग्जांपल फॉर डेसिमल इक्विवेलेंट। ये हमारा अगर कोई डेसिमल नंबर है तो 4 बीट में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली बीट क्या होता है। बीट होता है हमारा ईच डिजिट नंबर। मतलब यहाँ पे अगर 0000 है तो 0 एक बीट है, 0 एक बीट है, 0 एक बीट है और एक 0 बीट है। यानी कि अगर हम लोग 4 बीट से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा 4 बिट बाइनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब 0 का बाइनरी नंबर क्या होगा? 00000। 1 का क्या होगा? 0001। 2 का क्या होगा? 0010। 3 का क्या होगा? 0010। 4 का क्या होगा? 0100। तो ऐसे करके कुछ हमारा 15 तक दिया गया है। 4 बिट एग्जांपल 15 तक इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके बाद आता है 16। और 16 का अगर हम लोग बाइनरी नंबर की बात करेंगे तो ये होता है 1 0 0 0 0। यानी कि हो गया हमारा 5 बीट नंबर, जो कि हमारा ये 4 बीट में नहीं जाता है। ठीक है। तो हमारा अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है, द हाईएस्ट 4 बिट बाइनरी नंबर इज 1111 एंड डेसिमल नंबर उसका होता है 15। आई होप कि आपको ये बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में कुछ आइडिया आया होगा। अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। तब तक के लिए
थैंक यू।